हाय 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 सब सभा पुकार रघुवर परसे मोही कामर मोही विप्र विचार बचाओ द्रोही। अरे बार बार कुठार दिखाने वाले रघुपति भार्गव जी को मैं छोड़ रहा हूँ, नभ के द्रोहियों को आज मैं छोड़ रहा हूँ केवल ब्राह्मण समझकर। और क्या कह रहा है तो फिर महाराज मिले न कहूँ सुबह रण गाढ़े और तुझ देवता घर के बाढ़े। आप लोग अपने घर अब जब ये बोल इतना रहा है तो यहाँ के लोगों का क्या दर्शन है? बोलो जरा। अनुचित कही सब लोग पुकारे, लोग भी अनुचित कह रहे हैं। रघुपति सह नहीं लखन निवारे, लखन उतरिया उत सरिस रघुवर कोप किसान, बढ़त देख जल सम बचल बोले रघुकुल राघव। इसको सही करो आप, ऐसे वो है। आप तो सहज में ही सुजाने हैं। बालक के कहे वचनों में ध्यान मत दीजिए। मेरा लक्ष्मण अभी बालक है और इस दूध मोही बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए। राम, तुम इसे दुधमुआ कह रहे हो? ये दुधमुआ नहीं, ये बिस्मुआ है। मेरा लक्ष्मण अभी बालक है, इसलिए यह राम लक्ष्मण की ओर से बारंबार क्षमा प्रार्थी है। और भगवान नाथ करहु बालक पर छोहु। क्या बात है? नाथ करहु बालक पर छोहु। शोध दूध मुख करिय न कोहु। बालक के कहे वचनों में ध्यान मत दीजिए। लक्ष्मण अभी बालक है, दूध मुहा बालक है और दूध मुहे बालक की बातों पर आप विशेष ध्यान मत दें, क्योंकि जो प्रभु जय हो भाव कछु जाना। तो फिर जो प्रभु प्रभा कछु जाना तो की बराबर करत आयाना। यदि बालक आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ऐसी बातें करता? इसलिए प्रभु जो लड़का कछु अचगर करही। तो फिर गुरु पितु मातु मोद मन भरही। जो लड़का कछु अचगर करही, यदि बालक कुछ भी अनुचित करता है, ढिठाई कुछ करता है, तो माता पिता गुरु और स्वामी प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। इसलिए प्रभु आप मुझे अपना सेवक जानकर लक्ष्मण की बातों पर ध्यान न दें और कहें राम बचन सुनी कछु जुड़ाने, कहीं कछु लखन बहुर मुस्कानी। फिर हंसे लखन लाल जी। तो हंसत देख लखन
शरीर हाँ हाँ श्याम मन माही। शरीर का तो गोरा है, मन का बड़ा काला है। कालकूट मुख पै मुख तुमसे नारी। दुधमुहा कह रहे थे, ये तो पिसमुहा है। सहज टेढ़े शहद में टेढ़ा है, अनुहरइन तोगी। तेरा इंसान नहीं करता है। ये नीच नीच सम नीच है। मोही। हाँ, ये नीच नीच मृत्यु के समान मुझे नहीं देख रहा है। लखन कहू हस सुनहु मुनि। क्रोध पाप कर मूल जय बस जन अनुचित करई और चलही विश्व प्रतिकूल। ये क्रोध अच्छा नहीं है, इसके वशीभूत होकर लोग अनुचित करते हैं और विश्व के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया परिहरि कोप करिए अब। फिर व्यंग, मैं तो आपका सेवक हूँ और क्या कहना चाहते हैं? महाराज। हाँ क्रोध का परित्याग कीजिए हाँ और सेवक पर दया कीजिए। क्यों? क्योंकि महाराज टूट जाप नहीं चुरही अरिसाने। बैठे हुई हैं पायु पिराने। बाचा। बहुत देर से खड़े हो, हाँ जब से आए हो तब से खड़े हो। अब टूटा हुआ धनुष जुड़ थोड़ी जाएगा क्रोध करने से, इसलिए बैठ जाओ, हम आपकी सेवा करें। और अगर इतने पर भी संतोष न हो, जो जो अति प्रिय तो करिए उपाय और जोरिए कबू बड़ गुनी भुलाई। बोलत लख रही। कहाँ जनक? जनक को बुलाओ भाई, जनक का पाठ है। हाँ हाँ जनक जी का व्यास जी ऐसी ऐसी अड़तालियां हैं, अब जानो तो अगर 86 पूरी- साल की लीला है। पूरी अड़ताली लगेगी। अब यहाँ जनक का पाठ है। इससे थोड़ी हो जाती है लीला। बोलत लख नहीं जनक डराने। वाह, ओ जनक डराने। सुन लीजिए जनक जी जहाँ भी है। कीर्ति खेड़ा में हाँ। सुना है। बोलत लख नहीं जनक डरागे। मस्त करहु अनुचित बल नाही। थर थर कापहि पुर नर नारी। छोट कुमार होत बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुन निर्भय बानी। रिश्तन जरई न होई बलहानी। बोले राम तेरी निहोरा। बचऊ विचार बचाओ विचार बंधु लघु तोरा। कैसा है तेरा भैया? ये मनु मलिन। सुंदर कैसे? मनु मलिन तनु सुंदर कैसे। व्यास जी, ये मन का बड़ा मलिन है, तन का सुंदर है कैसे? विषरस भरा कनक घट विषरस भरा। कनक घट जैसे जैसे सोने के घड़े में विष भर दिया गया हो। सुन लक्ष्मण बिहते बहुरी। तो नयन तरे रे राम। सुन लक्ष्मण। देखिए श्री लक्ष्मण जी को व्यंग करते करते हंसते हंसते हुए
6वीं बार हुआ हंसते हंसते यहाँ तक। हाँ जी 6 बार हंसे यहाँ तक। हाँ, ध्यान दें, ये हमारे सत्यम सिंह भदौरिया, इनकी ओर से भार्गव परशुराम जी के चरणों में और श्री लखनलाल जी के चरणों में एवं राम जी के चरणों में तथा व्यासपीठ पे क्रमशः 51 पुष्प मुद्राएं सादर भेंट हो रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनी लक्ष्मण बिहते बबुई तो नयन तरे रे राम। यहाँ पर भगवान श्री राम जी ने अपनी आंखें टेढ़ी कर दी लक्ष्मण जी की तरफ, क्योंकि बहुत हो गया हंसते हंसते। और कहाँ चले गए अब लक्ष्मण जी महाराज? तो जब व्यक्ति संकुचित हो जाता है तो यह तो अपने माता पिता के पास जाएगा, यह तो गुरुदेव के पास। तो गुरु समीप गगने सकुच परिहर वाणी बाण। और इधर भगवान श्री राम जी भगवान परशुराम जी से बोल पड़े अपनी मीठी वाणी से। अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोर जुग पानी बोले राम। हे नाथ, मेरे लक्ष्मण ने आपको अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है। यह राम भैया लक्ष्मण की ओर से बारंबार क्षमा प्रार्थी है, बारंबार क्षमा प्रार्थी है। आप तो सहज में सुजान हैं, बालक के कहे वचनों में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बर्रैया और बालक का स्वभाव एक जैसा होता है और इन्हें आप जैसे संतजन कभी दोषी नहीं ठहराते। भगवान कभी दोषी नहीं ठहराते। सुना हो सुना हो नाथ तुम सहज सुजाना। सुना हो नाथ तुम सहज सुजाना। बालक वचन करिए नहीं काना। क्यों? बररे कछु काज बिगाड़ा। मेरे लक्ष्मण ने आपका कोई भी कार्य नहीं बिगाड़ा। अगर दोषी राम लक्ष्मण नहीं है तो फिर कौन? ते ही नाही ते ही नाही कछु काज बिगाड़ा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अपराधी मैं नाथ
पर करिए दास की नाई कहिए बेगी जही विधि विष जाई मुनि नायक सही करिए देखो संग मिलती है, देखो उसे भैया को देखो राम, देखो देखो पीछे मुड़कर देखो, हट जाओ रखो सब से, इसके तो टुकड़े करने दो, है नहीं कृपा का पात्र तनिक, इसका मत मुझको करने दो, ये ही के इसके कद पर आज मैंने कुल्हाघात नहीं किया, मेरा कोई इतना व्रत नहीं है, हट जाओ हट जाओ। नहीं भगवान नहीं, आप क्या करने जा रहे हैं? आप यदि लक्ष्मण का वध कर देंगे तो यह राम बंधुहीन हो जाएगा। मैं अपना कौन सा मुख लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा भगवान। और अपने बूढ़े पिता को क्या कहकर समझाऊंगा, क्या कहकर समझाऊंगा नाथ। माना कि मैंने बड़ी माँ कौशल्या और मझली माता कैकेयी को किसी प्रकार से धैर्य दिला भी दिया, परंतु जब रोती बिलखती मैया सुमित्रा मेरे समीप आकर पूछेगी, राम कहाँ है मेरा बेटा लक्ष्मण, कहाँ है मेरा आंखों का तारा, मेरा वो दुलारा लक्ष्मण। तो यह भागा राम कैसे समझाएगा उस पुत्रविहीन माँ को, कैसे समझाएगा भगवान। सभी अयोध्यावासी चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, अरे यही है लोकनायक राम, यही है लोकनायक राम, जिसने अपने लक्ष्मण जैसे बंधु को मरवा दिया और स्वयं को बचा लिया। यह कलंक मेरे माथे आएगा भगवान यदि आपने लक्ष्मण का वध कर दिया। जब हम दोनों भैया अयोध्या से चले थे तो बड़ी माँ कौशल्या ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में देकर कहा था, राम तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे लक्ष्मण पर किसी प्रकार की आँच भी मत आने देना। तो मैया के द्वारा वही कहे अनमोल बोल मैं आपके इसी ही चरणों में बोले पुष्प रूप में समर्पित करना। अच्छी लगे तो स्वीकार कर लेना, अन्यथा चरणों की ठोकर मारकर अलग कर देना नाथ। बोले राम बोले मैया मैया मेरी मैया, मैया ने चलते समय कहा, राम हे राम वचन मम सुन लेना,
लखन को संग लिए जाते तो वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे तो मम से कलंक लग जाएगा या मुझसे पीछे आया है तो क्या मुझसे पहले जाएगा। मैं बैठूं नाथ कैसे शोकात अवध से धारूंगा। मैया पूछेगी राम मेरा लाल कहाँ, राघव तो क्या कहकर नहीं नहीं राम समझ आऊं। बस भी करो बेटा, संभालो अपने आप, संभालो नेत्र से बहने वाली इस सुधारा को। राम अगर तुम्हारे नेत्र सचमुच सजल हो गए तो धरती में भला वो सामर्थ्य नहीं है कि राम की सुधारा का वेग संभाल सके। फट जाएगी ये धरती राम और समाप्त हो जाएगा ये संसार। इसलिए कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। अवगुणों से भरा आपका भाई है, बेल बलिदान की तो अभी आई है। मैंने सोचा परस उठाऊं और तुम्हारे भाई के खंड खंड कर दूं, लेकिन उसी समय तुमने अपनी माता की विनय हमको सुनाई। एक माता की विनय, भला दूसरी माता का लाल कैसे ठुकरा सकता है? परशुराम भी तो किसी माँ का ही लाल है। अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का उजड़ी उजड़ी गंगा होगी और नीली नीली जमुना इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का मिलना। यदि माना सही दे रहा तो उस नए सृजन का क्या होगा। धरती तो बट जाएगी पर उस जाओ राम, नहीं मारूंगा तुम्हारे भैया को, छोड़ दिया तुम्हारे भैया को, छोड़ दिया। और एक बात भी छोड़ दिया भगवान परशुराम जी ने, फिर पुनः एक कुठार उठाया। बहाई नगात दहाई छाती हाथ बह नहीं रहा, छाती चल रही है। भाग कुठार कुंठित रफ घाटी। क्या हो गया व्यास जी?
भयउ बाम क्या विधाता बाम हो गया? विध फिर स्वभाव मेरा स्वभाव ही फिर गया। मोरे हृदय मोरे हृदय पाकस का कहाँ से आ गई? आज दया दया भी ये दया कैसे आ गई? तो सुन सौमित्र एक एक। हाँ महात्मा जी प्रणाम। तो बाचाल कहीं का फिर शुरू हो गया। अभी भैया मांग रहा था प्राणों की भिक्षा, हमने दे दी भिक्षा तो श्रीमान जी हमको देने लगे शिक्षा। बहुत मारे इतना झूठ बोलते सर, क्या 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 समझ में नहीं आता क्या? कहना क्या चाहते हो? इतना झूठ नहीं अभी और शास्त्र सम्मत क्या कहना क्या चाहते हो? छोड़ दिया? क्या कहना चाहते हो? शास्त्र सम्मत क्या कहते अच्छा दे दी। हो? हाँ बोलो बोलो। बाबू कृपा नहीं दी। बाहु कृपा। ये कहो कि कुठार कुंठित हो गया। और मैंने कहा था कि जब भी नर संहार करने के लिए आप परस उठाओगे तो आपका परस कुंठित हो जाएगा। ये तो मेरे मन की बात है, तुम कैसे जानते? अरे हम क्या नहीं जानते, लेकिन इस समय मन की बात भी होने लगी। मोरे ये मन की बात है। मोरे वो दया की बात है। कुंठित कुठार आइए, ऐसा लग रहा है मानो कृपा की वायु चल रही है। तो तुम्हें क्या लग रहा है? हम बोलते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? ऐसा लग रहा है मानो ये मुहूर्त अनुकूल हो गई। सुशील वाली। अच्छा हमारे अनुकूल है। हाँ, अभी कर्ज भी है। कर्ज है। कर्ज है अभी। अच्छा अरे अनुकूला है। आइए, अब अगर अनुकूल है तो वो भी मिला। हमारा कहना है क्या है? क्या? ओम अरे क्रोधी पापी कहलाता है। अरे क्रोधी पापी कहलाता है। और मुनिवर क्यों पापी बनते हो? अरे ये काम नहीं ऋषि मुनियों का, क्यों नाहक इतना बनते हो? क्या कहते हो? सुनिए स्वामी भोले सुखद और जो अति सुगंध बिखराते हैं। और अरे वो चढ़देवों के शीश भामनी फिर भूतल पर गिर जाते हैं। खिलाशे में अवधपुरी तक एक सुंदर बाग लगाऊंगा। उस जवान हेतु उस बगिया को बूढ़ा दशरथ माली बुलवाऊंगा। फिर तोड़ तोड़ के पुष्पों को नीचे नीचे न कर, हाँ सब पर्दा नीचे जा रहा है। फिर आई बनाइए इसको। यही वाला बनाओ। अरे अवधपुरी अवधपुरी हमारे स्वर में चल देते। अरे मिथिला से मैं अवधपुरी तक एक सुंदर बाग लगाऊंगा। उस जवान है तो उस बगिया को बूढ़ा दशरथ माली बुलवाऊंगा। फिर तोड़ तोड़ के पुष्पों को एक सुंदर हार बनाऊंगा। बम बम कहकर बम बम कहे भोले को हार चढ़ाऊंगा। अब जी हम क्या करेंगे? अवधपुरी से देवेंद्र तक और क्यारी एक लगाऊंगा। कैसी क्यारी? और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाबा चारों फूल खिलाऊंगा। फिर क्या करोगे? फूल यदि तोड़ोगे तो क्या होगा? तो रमा चिल्लाओगे। और भरत फूल यदि तोड़ोगे तो जमसेना का तोड़ोगे। शत्रुघ्न फूल यदि तोड़ोगे तो लाल पीले हो जाओगे। और लखन फूल यदि तोड़ोगे तो
क्या होगा? तो फिर मिट्टी में व्यास मिल जी, जाओगे। ये अपनी शक्ति से नहीं बोल रहा है, ये शक्ति कहीं से ले रहा है फिर बोल रहा है। देखो वो भी खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। ये बंधु कहे कुछ सम्मत तोड़े, तुम हाथ जोड़कर छल बस विनय करते हो राम। अगर योग है तो हमारा ही तुम्हारा योग है। कहाँ खरिया फटल के चक्कर में पड़े हो? तुम राम हो तो धनुषधारी, हम राम हैं तो परशुधारी। लेकिन राम व्यास जी ऐसे गूढ़ वचन मैंने आज के पहले नहीं सुने, आप प्रमाणित करिए। राम कहा नहीं सुन मृदु, नहीं सुन मृदु से होगा। छूत ही टूट पिनाक पुराना। अच्छा, मैं की हेतु करे अब चौपाई जब नहीं छोड़ी गई तो छोड़ चलो अच्छा फिर भगवान शंकर का पुराना आयुध छूने मात्र से ही टूट गया। मैं किस काले से अभिमान करूं जो हम निद्र ही विप्रवादी। सत्य सुनो भगुनाथ तब उसको जग सुभट जय भैवत नाम ही मात। देव धनुज भूपति भटनाना सब बल अधिक हो बलवाना। जो रन हम ही प्रचारे को लड़ई सुखेन काल किन हो। छत्री तनुधरी समर सकाना कुल कलंक दही पामराना। कहना क्या चाहते? कहाऊ स्वभाव ना कुलई प्रशंसी कालह डलई न रण रघुवंशी। विप्र वंश के अस्प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें निराई। सुनि मृदु बूढ़ी बचन रघुपति के उघरे पटल पर सुधर मत के पटल खोलने की सामर्थ्य भगवान के अलावा किसी में नहीं। भगवत कृपा से ही मति के पटल खुल सकते हैं। तो राम की वाणी तो आज रहस्यमयी से गूढ़ हो गई और गूढ़ भी मृदु गूढ़ हो गई। ये सामर्थ्य परमात्मा में है। राम तुम्हारा चरित्र परमात्मा में होता जा रहा है, लेकिन बिना परीक्षा के मैं तुम्हें परमात्मा कैसे मान लूं? लोग कहेंगे महाराज परीक्षा तो संसार की होती है, समीक्षा स्वयं की होती है और प्रतीक्षा परमात्मा की होती है। नहीं नहीं, उस प्रतीक्षा के अवलंब में मुझे ये धनुष दिया गया था और कहा था जब संशय का चरमोत्कर्ष हो तो परीक्षण कर लेना। इसलिए राम रमापति कर धन लेहु खैचहु मोर मिटय संदेहु। देती चापिया पुहि चढ़ी गयबू परशुराम मन विस्मय भयबू। जाना राम प्रभाव तभी पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पान बोली बचन हृदय न प्रेम अमान। नहीं जाना था। मिथिला के लोग कहेंगे एक क्षण पहले जिनको मारने के लिए तैयार थे उनके सामने हाथ जोड़कर ऐसा राम तुमने क्या जान लिया? मैंने जो जाना है, अगर मिथिला का हर व्यक्ति वो जान जाएगा तो धराधाम पर आना ही सफल होता है। क्या जाना है मैंने? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाई निरंतर जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बताए। अरे नारद से सुख व्यासी रटे पचिहारी गए पुनि पार न पावे। ताही प्रभु अपने भगतन हित मिथिला में यह रूप दिखा। भला मैं आपको जान गया हूँ तो मेरे साहित्य में आज वो शब्द नहीं कहना रहे जिनसे मैं आपकी प्रशंसा कर सकूं। अरे करहु का मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमऊ क्षमा
राम है सब में रमा, और राम में संसार है, जिसे समझते हो सीतावर वह ब्रह्म का अवतार है। भागवत में कलयुग के लिए एक विशेष श्लोक आया है, यद फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनम। जो योगियों को समाधि से नहीं मिलता, तपश्चर्यों को तपस्या से नहीं मिलता, कलयुग में वो भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और 2 बार मेरे प्रभु की सेवा नाम संकीर्तन से कीजिए। सब लोग बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल